जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आगाज इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संजय नागर और वेलकम करता हूं आप सभी बच्चा पार्टी का। जैसा कि आज आप मेरे पीछे थंबनेल देख पा रहे होंगे, यानी कि हम चर्चा करने वाले हैं आज हरियाणा के सीईटी एग्जाम के बारे में। देखो, बहुत सारे बच्चे तड़प रहे हैं बेचारे कि सर सीईटी एग्जाम की अनाउंस तो कर दी गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहां पे लगाने का काम कर रहा है हमारा एचएसएससी सीईटी। सवाल अब ये है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म कब फिलअप होंगे, हम एग्जाम कब दे पाएंगे, और एग्जाम देने से ही काम नहीं चलेगा, सीईटी क्वालिफाई होने के बाद कब हमें नौकरियों के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो सवाल ऐसे ढेर सारे हैं, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारी इस क्लास के अंदर। एक एक करके सबको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने का काम करूंगा और सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम देखने का काम यहाँ पे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सर जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब तक हमें देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि सरकार के द्वारा जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट किए जाएंगे। और एग्जाम से भी पहले है कि सर जो आपके फॉर्म है सीईटी के वो कब हमारे अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में और देखते हैं कि सब कुछ काम हमारा कब हो जाएगा। इसके बारे में एक बार चर्चा हम कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सर नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, जब भी आप बातें करते हैं नोटिफिकेशन की तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अभी तक हरियाणा सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन की बात आप समझो इस तरीके से कि नोटिफिकेशन आपका कब कंसीडर किया जाएगा, कब अनाउंस किया जाएगा कि हाँ हम एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं, एग्जाम लेने के लिए रेडी है। तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि अब की बार जो आपकी सरकार है, यानी कि जो आपका हरियाणा गवर्नमेंट है, ठीक है, और आपका जो एचएसएससी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये अब की बार वो गलती नहीं करेगा जो इन्होंने पिछली बार की थी। पिछली बार क्या हुआ था, एचएसएससी ने सिर्फ और सिर्फ 2019 से लेकर के और 2024 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही सीईटी को यहां पे कंडक्ट करवाने का काम किया गया था। इस बीच क्या हुआ है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका सीईटी का एग्जाम यहां पे हुआ है, इसके अलावा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। और आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि अब जो 2024 के अंदर जो नौकरियां मिली है बच्चों को, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सीईटी के अंदर जो एक बार सीईटी हुआ है उसी के बिहाफ पे यहाँ पे चीजें हमें देखने के लिए मिली है। ठीक है, अब यानी कि एक बार जो सीईटी हुआ था आपका, उसके अंदर तो सारे बच्चे इनरोल होंगे थे, लेकिन जो उसके बाद जो बच्चों ने 10th की है, प्लस 2 की है, ग्रेजुएशन हुई है, वो बच्चे कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं, वो इसके अंदर इनरोल हो नहीं पाए हैं। तो वो सब बच्चा अब किसके अंदर इनरोल होगा, यानी कि अब 2024 के अंदर जो आपका एग्जाम नोटिफिकेशन अगर आता है तो, या फिर 2024 की भी बजाय अब कहां पे पहुंच जाओगे आप 2025 के अंदर। तो यानी कि जो हमें नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2025 के अंदर। ठीक है सर, 2025 के अंदर भी कब देखने के लिए मिलेगा और कौन से बच्चे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ये बात यहां पे मेन हो जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि 10th के और 12th के आपके जो एग्जाम है ये हो जाते हैं तकरीबन फेब तक। ठीक है, इसके बाद में मार्च, ठीक है, या फिर अप्रैल तक इनका आ लेता है रिजल्ट। ठीक है, मार्च और अप्रैल के एंड तक इसका यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप साफ साफ चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पहले आपको किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे आपके इसके अंदर इनरोल होंगे, यानी कि जब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे इन बच्चों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि जो बच्चा अभी 10th कर चुका होगा, जो बच्चा प्लस 2 कर चुका होगा, ये बच्चे भी इसके अंदर इनरोल होंगे। तो बात सीधी सी बात है, कहां चली गई है आपकी, अप्रैल के पार चली गई है। तो सर फिर एग्जाम कब होगा, तो आपको पता होगा कि एचएसएससी की जो आपकी सर्विस है वो बड़ी फास्ट है, वो बड़ी फास्ट है। ठीक है, मान के चलते हैं कि अप्रैल के अंदर भी अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो आपको तकरीबन 1 महीना मिल जाएगा, अप्रैल से लेकर के मई तक का। अप्रैल से लेकर के मई तक का आपको 1 महीना ये दे सकते हैं आपका फॉर्म फिलअप करवाने के लिए। और उसके बाद कभी भी, चाहे आपका जून के अंदर या फिर आपका जुलाई के अंदर, आपका एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। क्लियर है, तो हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा और हमारा एग्जाम जो है वो कब सरकार के द्वारा ले लिया जाएगा। ये बातें मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्या है एक्सप्लेन करने का काम यहाँ पे किया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा फंडा यहाँ पे समझ आ चुका होगा, है ना। अब बात है यहाँ पे नए बदलाव की, तो चलो उसको भी हम समझने का काम करेंगे। चलो उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं
कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्रतिज्ञा बैच के नाम से पूरा का पूरा आपको HSSC का पूरा सिलेबस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। जो बच्चे यहाँ पे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए, तो वो हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप जाइए हमारी एप्लीकेशन पे और वहां पे प्रतिज्ञा बैच के नाम से आपको ये बैच हमारा देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही होनहार और सभी सीनियर फैकल्टी के द्वारा हमारे इस बैच को बनाने का काम किया गया है। बहुत ऑथेंटिक डाटा और बहुत कम प्राइस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई एरर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया और कंप्लीट डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे थे कि सर इसके अंदर हमने अभी जो नए बदलाव है वो क्या देखने का काम यहाँ पे किया है। तो आपको पता होगा कि अब सीईटी क्या करेगा कि जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका कम से कम भी 10 गुना बच्चों को यहाँ पे बुलाने का काम किया जाएगा। ये बातें हमें क्या है बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर अब की बार जो HSSC क्या करेगा 10 गुना बच्चों को यहाँ पे बुलाने का काम करेगा। ठीक है, एक बात और आपने अभी देखने का काम किया होगा, अभी पीछे आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ठीक है एक वर्डिक्ट आया है किसके लिए, HPSC के लिए। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो बच्चे लगभग पॉइंटों में रहते हैं तो आप उनको भी इंक्लूड करो, उनको भी किसी न किसी पोस्ट के ऊपर एडजस्ट करने का काम करो। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके सीईटी के बच्चे भी ये 10 गुना जा रहे हैं तो इनमें आप मान के चलो कि बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा किसी न किसी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको काफी सारा फायदा इसके अंदर हो जाएगा और बहुत सारी चीजें इससे क्या है आपकी जुड़ी हुई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आप इसका इंतजार जितना आपको करना है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, और एग्जाम कब तक होगा वो भी हमने एनालिसिस करके क्या आपको बताने का काम किया है। तो आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए क्योंकि आपको पता है कि एक दिन के अंदर तैयारी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको तकरीबन आपके सामने 6 मंथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इस 6 मंथ्स के अंदर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, देखो आप अगर सारे सब्जेक्ट एक साथ पकड़ के चलोगे तो हो सकता है कि आप तैयारी ना कर पाओ। इससे अच्छा आप एक एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट करते चलोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है जी, तो अच्छा एक और इसके अंदर मुद्दा था। इसके अंदर मुद्दा ये है कि अभी जो बहुत सारे बच्चे लगे हैं, एक तो लगे हैं आपके सी ग्रुप के, ठीक है जी, ठीक है, दूसरे लगे हैं आपके डी ग्रुप के। डी ग्रुप के बच्चे यहां पे लगे हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर समस्या क्या आ रही है, जो बच्चे ऑलरेडी डी ग्रुप में थे ये प्रमोट हो गए, यानी कि ये कहां चले गए, प्रमोट तो क्या हो गए भैया, अगले ने एग्जाम दिया था और एग्जाम के बिहाफ पे वो कहां पे चले गए, सी के अंदर। अब जो डी है, डी आपका यहां पे वैकेंट हो चुका है और इसके अंदर नई ज्वाइनिंग जो सरकार है वो यहाँ पे देने का काम कर नहीं रही, यानी कि नई लिस्ट निकालने का काम यहाँ पे कर नहीं रही। तो आप बच्चा पार्टी अगर चाहते हो कि सर इस डी का जो वैकेंट पड़ा है इसके ऊपर भी आवाज उठाई जाए, इसके द्वारा भी हमारे द्वारा इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम इसके ऊपर भी आवाज उठाने का काम आप लोगों के साथ जरूर यहाँ पे करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। किसी प्रकार का कोई भी आपको मैसेज देना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दीजिए, हम सारे आपके कमेंट को देखने का काम करेंगे। ठीक है जी, इस क्लास के अंदर इतना ही रहेगा। थैंक यू, राम राम।